मेरे रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। देवउठनी 11 पर तुलसी विवाह के साथ शुरू होंगे सनातन धर्म में विवाह उत्सव। आंगनवाड़ी केंद्र में समाज सेवी संजय मेहानी ने बच्चों को कराया भोजन। कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अंकित दुबे ने डाली थी पोस्ट, पार्टी ने किया पद मुक्त। पहले भगवान सहस्त्रबाहु पर टिप्पणी कर फिर मांगी माफी। नहीं मिल रहा सीनियर सिटीजन को रेल किराए में रियायत, स्पेशल किराया हुआ खत्म। भोपाल से लौटे जनजाति के लोगों के लिए प्रशासन ने भोजन, पानी सहित अन्य सुविधा मुहैया कराई। और विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अनिश्चित हड़ताल एवं किया धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। नगर में देवउठनी 11 का पावन पर्व बेर भाजी आंवला उठो देव सावला के जयघोष के साथ शुरू हुआ। भक्ति भाव से सोमवार को गन्ने के मंडप बनाकर तुलसी माता के पौधे को विशेष साज सज्जा के साथ पूजन अर्चन कर तुलसी माता एवं भगवान शालिग्राम का विवाह महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर दिन भर लोगों के द्वारा स्थानीय लाल ग्राउंड मैदान पर गन्ना बाजार में गन्ने के पेड़ की खरीदारी करते देखा गया। वहीं बाजार में पूजन अर्चन की सामग्री एवं मिष्ठान खरीदते देखा गया। शाम ढलने के साथ ही घरों घर तुलसी माता के पौधे की महिलाओं के द्वारा विशेष पूजन अर्चन किया गया और आतिशबाजी भी की गई। इसके साथ ही देवउठनी 11 की महत्व के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए पंडित देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि भगवान विष्णु चातुर्मास की शयन के बाद इस दिन जागते हैं। इसी उपलक्ष्य में भक्ति भाव से गन्नों का मंडप सजाकर बेर भाजी आंवला और उठो देव सावला के जयघोष के साथ भक्ति भाव से माता तुलसी एवं भगवान शालिग्राम की गन्नों के मंडप के बीच स्थापित कर विशेष पूजन अर्चन की जाती है। देवउठनी 11 को प्रबोधिनी 11 के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी 11 की विशेष पूजन अर्चन के साथ ही शुभ कार्यों का शुभारंभ भी हो जाता है। इसी तिथि से विवाह योग्य युवक युवतियों के शुभ मुहूर्त में विवाह होते हैं। वहीं सभी शुभ कार्यों का शुभारंभ देवउठनी 11 के सुप्रसंग के साथ शुरू हो जाता है। भगवान श्री हरि नारायण जो 4 मास के लिए राजा बलि के द्वार पर चले गए थे, वो आज अपने लोक में वापस आकर के और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान के उत्थान से अर्थात भगवान के जागने से ही शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि का शुभारंभ होता है। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में आज के इस दिन का बहुत महत्व बताया गया है। श्री देव प्रबोधिनी एकादशी से, जिसे देवउठनी 11 अथवा गन्ना 11 भी कहते हैं, सारी मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है। रेल प्रशासन द्वारा रेल यात्रियों के हितों को देखते हुए लंबे समय से बहुप्रतीक्षित राहतकारी कदम उठाया गया है। रेल प्रशासन द्वारा रेल यात्रियों के हितों को देखते हुए लंबे समय से बहुप्रतीक्षित राहतकारी कदम उठाया गया है, जिसके चलते कोरोना काल में 0 अंकों से संचालित हो रही अधिकतर ट्रेनों में से अब 0 हटाकर पुराना अंक 1 एवं 2 लगाना शुरू हो गया है। वहीं कोरोना काल में अनेक यात्री ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन के नाम पर 1.5 से 2 गुना तक रेल यात्री किराया स्लीपर, थर्ड एसी चेयर कार, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी से वसूला जाता था। अब उक्त सभी स्पेशल ट्रेनों में सामान्य किराया ही वसूला जा रहा है। मतलब साफ है कि रेल प्रशासन द्वारा सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों एवं सुपरफास्ट ट्रेनों में एक जैसा किराया ही वसूला जा रहा है, जिससे रेल यात्रियों में खुशी का माहौल है। हालांकि अभी तक सीनियर सिटीजन को दिए जाने वाली रियायत शुरू नहीं हो सकी है। रेल अधिकारियों का कहना है कि यह रियायत भी कुछ दिनों में सीनियर सिटीजन को मिलने लगेगी। रेल प्रशासन द्वारा अपने सभी सॉफ्टवेयर को तेजी से अपडेट किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर अब इटारसी से नई दिल्ली का स्लीपर श्रेणी में सुपरफास्ट गाड़ी का किराया 405 रुपये, तो वहीं एक्सप्रेस ट्रेनों में 375 रुपये अदा करना पड़ेगा। इसी प्रकार वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 1065 एवं 1020 अदा करना पड़ेगा। सेकेंड एसी में 1500 रुपये और 1415 रुपये अदा करना होगा। फेसबुक पर कलचुरी समाज के आराध्य भगवान विष्णु के अवतार भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ छायाचित्र एवं अभद्र टिप्पणी को लेकर
कलचुरी समाज भड़क गया, जिसके बाद सामाजिक बंधुओं ने एकत्र होकर फेसबुक पर अंकित दुबे द्वारा डाली गई उक्त पोस्ट की शिकायत पुलिस थाना पहुंचकर आवेदन देकर की है और पोस्ट डालने वाले अंकित दुबे पर मामला दर्ज करने की मांग की है। फेसबुक पर कलचुरी समाज के आराध्य भगवान विष्णु के अवतार भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ छायाचित्र एवं अभद्र टिप्पणी को लेकर कलचुरी समाज भड़क गया, जिसके बाद सामाजिक बंधुओं ने एकत्र होकर फेसबुक पर अंकित दुबे द्वारा डाली गई उक्त पोस्ट की शिकायत पुलिस थाना पहुंचकर आवेदन देकर की है और पोस्ट डालने वाले अंकित दुबे पर मामला दर्ज करने की मांग की है। वहीं उक्त विवादित पोस्ट डालने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग के जिला उपाध्यक्ष अंकित दुबे को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अनुशासनहीनता एवं पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण तत्काल पद मुक्त कर दिया गया है। वहीं भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ फेसबुक पर विवादित पोस्ट डालने वाले ग्राम रूपापुर निवासी कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग के जिला उपाध्यक्ष अंकित दुबे ने सामाजिक बंधुओं के साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपना माफीनामा पेश कर दिया। सोमवार को कलचुरी समाज के लोगों ने पुलिस थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ अंकित दुबे द्वारा एक छायाचित्र डालकर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिससे कलचुरी समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अभाव में इस तरह अनर्गल पोस्ट व टिप्पणी से अनावश्यक द्वेष का मामला पैदा हुआ है, जिसके चलते कोई अप्रिय घटना की संभावना भी हो सकती है। इसलिए इस तरह के असामाजिक तत्व अंकित दुबे के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग सामाजिक बंधुओं ने की है। भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ की गई टिप्पणी के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त विवादित पोस्ट डालने वाले सोशल मीडिया विभाग के जिला उपाध्यक्ष अंकित दुबे को अनुशासनहीनता एवं पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर दिया गया। सोशल मीडिया विभाग के जिला उपाध्यक्ष ग्राम रूपापुर निवासी अंकित दुबे ने अपने द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर माफीनामा पोस्ट करते हुए कहा कि मेरा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था। मेरे द्वारा फेसबुक पर भूलवश पोस्ट हो गई, जिसमें भगवान सहस्त्रबाहु के संबंध में गलत तथ्य जो कि सोशल मीडिया में ही एक पोस्ट से मिले थे, वह गलती से डाल दी गई। मेरा उद्देश्य किसी भी तरह से किसी वर्ग विशेष तथा समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और न ही किसी को अपमानित करने का था। मेरी गलती से किसी व्यक्ति विशेष समुदाय की आस्था को ठेस पहुंची है तो पूरे समाज से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। जय जय कलचुरी, बोल भगवान सहस्त्रबाहु की, हमारे आराध्य श्री की, भगवान सहस्त्रबाहु की, जय कलचुरी। अंकित दुबे नामक व्यक्ति ने आज अपनी फेसबुक पोस्ट पर हमारे कलचुरी समाज के आराध्य भगवान, जिसके कि हम वंशज हैं, भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ अमर्यादित एवं इस टाइप की टिप्पणी की और छायाचित्र उसने प्रेषित किया था अपनी पोस्ट पर कि जो हम शेयर भी नहीं कर सकते, इस टाइप की थी। तो इससे समस्त कलचुरी समाज, सारे देश का, प्रदेश का, खासकर इटारसी का समाज आक्रोशित है। उसी के खिलाफ हम आज थाने में कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए यहाँ पर आए थे कि ऐसे असामाजिक व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर प्रशासन कार्रवाई करे, जिससे कि वे भविष्य में न केवल कलचुरी समाज अपितु किसी भी समाज के आराध्य श्री के खिलाफ, किसी भी देवताओं के खिलाफ इस तरह की अनर्गल टिप्पणी न करे, जिससे कि समाज में आक्रोश फैले और समाज का वातावरण बेकार। ज्ञापन में हमने यही मांग की है, कार्रवाई करने की मांग की है। कठोर कार्रवाई प्रशासन। पूरे प्रदेश में सारे थानों में कलार समाज के लोग जाके ज्ञापन दे रहे हैं इस बात के लिए कि दो समाजों के बीच में या सारी समाजों के बीच में बेईमानता नहीं फैलना चाहिए। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के तहत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतियोगिताओं के आयोजन कर बच्चों को मिष्ठान एवं भोजन कराया गया। सोमवार को वार्ड क्रमांक 26 की 76 क्रमांक आंगनवाड़ी केंद्र पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस दौरान समाज सेवी संजय मेहानी द्वारा बाल दिवस के मौके पर बच्चों को भोजन कराया गया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पाली भाटिया, पूर्व पार्षद राकेश जाधव, हरप्रीत छाबड़ा द्वारा बच्चों को फल, बिस्किट एवं आहार भेंट किए गए। इस अवसर पर श्री भाटिया ने कहा कि हम इन बच्चों के बीच उपस्थित होकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। श्री भाटिया ने आंगनवाड़ी की प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चों को इतना अच्छा माहौल मिलता है कि मेरी पोती भी प्रतिदिन आंगनवाड़ी जाती है। इस अवसर पर सेक्टर पर्यवेक्षक रेखा मालवीय, कार्यकर्ता सायरा बानो, नगमा नसरील, अफरोज खान, श्रीमती अनीता परते आदि उपस्थित थे। आप आनंद मनाएं। और ये जो सामग्री है, ये सामग्री कोई संजू भैया, पाली भैया या प्रीत भैया ने आपको नहीं दी है। हम सब लोग तो पोस्टमैन है, जैसे मनी ऑर्डर कोई भेजता है, पोस्टमैन लाता है और
जिसके लिए दिया जाता है उसको भेज देता है। तो ये सामग्री भेजने वाला प्रभु है, वो हम लोग पोस्टमैन हैं और आप लोग उसके ग्रहता हो। हमने आपसे हुए हैं, ये हमारी बहन बेटियों की कृपा है कि उन्होंने हमको बुलाया, हम इनको धन्यवाद देते हैं। हम सब लोग जो है सनातन धर्म के अनुयायी हैं और सनातन धर्म के ही गुरु नानक देव जी हुए थे। फिर उन्होंने हमें एक नयापन सिखाया और उन्होंने ये कहा कि यदि मुझसे मिलना है, मुझे ढूंढना है तो इस वर्ग में ढूंढो। तो आपका इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने हमको गुरु नानक के रूप में हमें बताया। गुरु नानक देव जी को हुक्म है कि मैं कहीं आपको जंगलों में नहीं मिलूंगा, कहीं। सोमवार को बाल दिवस के अवसर पर आंगनवाड़ी में आए आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 27 के केंद्र नंबर 51 में अटल बाल पालक पत्रकार कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष व प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्री भारद्वाज की उपस्थिति में बच्चों को स्वादिष्ट रोटी, पराठा, पूरी, हलवा, नमकीन पूरी, दाल, चावल, सब्जी, नमकीन के साथ कराया गया। बच्चों को आंगनवाड़ी आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती संतोष भारद्वाज, सहायिका गीता वानखेड़े सहित लगभग 50 बच्चे उपस्थित थे। इधर वार्ड नंबर 20 के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 137 पर आंगनवाड़ी बच्चों के साथ बाल दिवस का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें अलग अलग बच्चों ने अपनी नन्ही मोहक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर बच्चों ने कविता और अंग्रेजी पोयम भी सुनाई। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुनीता मालवीय और समता पटेल द्वारा नन्हे बच्चों को टॉफी व चिप्स भी बांटे गए। वार्ड नंबर 15 केंद्र क्रमांक 33 में बाल दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी की थीम पर बाल भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा पौष्टिक भोजन में सब्जी, पूरी, दाल, मठरी, भेल, खीर इत्यादि भोजन मातृ सहयोगिनी समिति की महिलाओं द्वारा बच्चों को परोसा गया एवं मातृ सहयोगिनी समिति के सदस्य श्रीमती सुरेखा चौरे द्वारा बच्चों को कॉपी एवं पेंसिल वितरित किए गए। इस अवसर पर सदस्य श्रीमती खुशबू जैन, माधुरी गौर, श्रीमती रेखा अग्रवाल, श्रीमती नम्रता राय, श्रीमती गायत्री सोपरा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती नेहा गोहल, सहायिका श्रीमती ज्योति गोहिया एवं क्षेत्र की अन्य महिलाएं उपस्थित थी। आइए आंगनवाड़ी, यह कार्यक्रम वार्ड क्रमांक 3 आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 8 में बच्चों को आंगनवाड़ी में आने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आयोजित किया गया था। यहाँ बच्चों के घर घर जाकर पीले चावल दिए गए एवं माता पिता से आग्रह किया गया कि वे बच्चों को प्रतिदिन आंगनवाड़ी भेजें। इस कार्यक्रम में उड़ान श्री वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष श्रीमती जागृति भदौरिया ने कहा कि यह बच्चे ही आगे आने वाले भविष्य की नींव हैं, हमें इन्हें सहेज कर रखना होगा। और आंगनवाड़ी में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रमिला द्विवेदी एवं सहायिका निर्मला इस कार्य में अपना भरपूर योगदान प्रदान कर रही हैं एवं पढ़ाई के साथ साथ यहाँ बच्चों में संस्कारों का विकास भी किया जाता है। श्रीमती भदौरिया ने आंगनवाड़ी में उपस्थित सभी बच्चों को लेखन सामग्री प्रदान की और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम में मुमताज भी एवं अनीता सैनी का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में बच्चों के साथ साथ वार्ड की अन्य महिलाएं भी उपस्थित थीं। वर्धमान पब्लिक स्कूल में टीचर्स के द्वारा बाल दिवस पर अनेक कार्यक्रम बच्चों के लिए आयोजित किए गए। वर्धमान पब्लिक स्कूल में बाल दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम स्कूल की प्राचार्य वर्षा मिश्रा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात शिक्षिकाओं द्वारा विशेष प्रार्थना प्रस्तुत की गई। शाला की उपाचार्य पुष्पा रघुवंशी एवं शिक्षिका राजकुमारी राजपूत ने बाल दिवस पर चाचा नेहरू के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके अलावा खेल गतिविधियों और नए स्पोर्ट्स स्टेडियम को शाला में प्रमोट करने के लिए इस वर्ष कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं तक बाल दिवस पर विशेष खेल प्रतियोगिताओं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल आदि प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। तत्पश्चात शाला की प्राचार्य द्वारा विजेता टीम को बधाई दी गई। तत्पश्चात छात्रों की विजेता टीम व शाला के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। सभी को विदित है कि विद्यालय खेल विधाओं को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अग्रसर रहा है। इसके अलावा वर्धमान पब्लिक स्कूल जूनियर में कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 4वीं तक के विद्यार्थियों ने बाल दिवस अपने ढंग से मनाया। इसी अवसर पर स्कूल की शिक्षिकाओं द्वारा सभी बच्चों के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने
मुख्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन किया। तदुपरांत कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक की सभी शिक्षिकाओं द्वारा मंच के माध्यम से प्रेयर डांस, फनी डांस और साथ ही कोरोना स्पेशल डांस भी किया गया, जिसमें बच्चों ने कोरोना में किस तरह से कक्षाएं ली और घर में किस तरह से माहौल बना, इन सब के बारे में बताया गया। इस पूरे कार्यक्रम का सभी वर्ग के विद्यार्थियों ने खूब लुत्फ उठाया, क्योंकि यह उनके जीवन में प्रथम अवसर था जब उनके टीचर्स उनके लिए मंच के माध्यम से एक एक करके प्रस्तुति प्रदान कर रहे थे। वर्धमान स्कूल जूनियर प्रभारी पूजा पटेल ने बताया कि यह संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा सभी शिक्षिकाओं ने पूर्ण लगन के साथ तैयार की और उन्हीं का सुझाव था कि हमें बच्चों के लिए प्रस्तुतियां तैयार करनी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्था प्रबंधक जयप्रकाश सोनी एवं संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन मनीषा साहू ने एवं रेजी मैडम केरला द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में वर्धमान स्कूल जूनियर प्रभारी पूजा मैडम ने आभार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने पहुंचे जनजाति समाज के लोगों को वापस लौटने के दौरान नगर प्रशासन द्वारा भोजन, पानी आदि व्यवस्थाएं की गई। सोमवार को भोपाल में आयोजित जनजाति सम्मेलन में शामिल होने के लिए केसला एवं आसपास ग्रामीण अंचलों से करीबन 11,000 जनजाति समाज के सदस्य शामिल हुए थे, जिनके ठहरने, खाने सहित अन्य व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई थी। देखा गया है कि भोपाल में आयोजित होने वाली रैली अथवा सभा में शामिल करने के लिए किसान आदिवासियों को ले जाया जाता था, लेकिन वापस लौटते समय उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी। लेकिन पहली बार देखा गया कि जिस सम्मान से जनजाति समाज को भोपाल ले जाया गया, उसी सम्मान से उन्हें वापस अपने अपने घरों तक छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही अनुविभागीय राजस्व MS रघुवंशी द्वारा लौटने वाले जनजाति बंधुओं के लिए विशेष भोजन के साथ बिस्लरी पानी की बोतल की भी व्यवस्था की गई है, जिससे जनजाति समाज के लोगों में खुशी देखी जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ।
अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मिहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी।
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। प्रबोधनी देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर सूरजगंज स्थित सरला मंगल भवन में संत शिरोमणि नामदेव महाराज की 761वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि विगत 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण संत नामदेव की जयंती का आयोजन नहीं हो पाया था। इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए संत नामदेव की 761वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में नामदेव समाज के वरिष्ठ सदस्य संतोष सरवरिया, रमेश नामदेव ने संत नामदेव की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया, अपने अपने विचार समाज के समक्ष प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए समाज के रामचरण नामदेव को शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने पर एवं श्रीमती स्वर्णलता छेनिया के द्वारा गुलमोहर नामक काव्य संग्रह के प्रकाशन होने पर समाज के द्वारा 100 श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया।
वहीं संगठन के पदाधिकारियों के सर्वसम्मति से एवं समस्त सामाजिक सदस्यों की उपस्थिति में इटारसी के नामदेव युवा परिषद के अध्यक्ष पद पर राहुल शरण को मनोनीत किया गया। राजेश नामदेव अधिवक्ता को नामदेव विकास परिषद जिला होशंगाबाद में उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया जाकर शेष पदाधिकारी गण यथावत अपने अपने पद पर नियुक्त रहे। सामाजिक संगठन के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगामी वर्ष में संत नामदेव की जयंती समारोह प्रबोधनी देव उठनी एकादशी पर न करते हुए वैकल्पिक दिनों में मनाई जाएगी, ताकि समाज का प्रत्येक सदस्य जयंती समारोह में अपनी सहभागिता प्रदान कर सके। इस अवसर पर नामदेव विकास परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र जनोरिया ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक कार्यों में आगे आने का निमंत्रण दिया। वहीं दूसरी ओर संतोष सरवरिया ने संत नामदेव के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी को संत नामदेव की बहुत ही रोचक कथाएं सुनाई, जिसे सुन श्रोतागण भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम का संचालन रामचरण नामदेव ने किया। आभार प्रदर्शन राहुल शरण ने किया। नामदेव समाज विकास परिषद एवं युवा परिषद के तत्वाधान में नामदेव संत शिरोमणि नामदेव महाराज की 751वीं जयंती आज सरला मंगल भवन सूरजगंज में आयोजित की गई एवं जिसमें समाज के सभी लोगों ने आकर कार्यक्रम को सफल बनाया। सर्वप्रथम समाज के वयोवृद्ध वरिष्ठ सदस्य श्री संतोष सरवरिया जी द्वारा एवं रमेश नामदेव जी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर नामदेव जी की पूजन अर्चन की गई और इसके बाद सामाजिक हित में समाज विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में उद्बोधन समाज के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा दिया गया। इसी परंपरा में अगले वर्ष के लिए निर्णय लिया गया कि समाज में अब नामदेव समाज की जो संत शिरोमणि नामदेव महाराज की जयंती है उसको 11 के दिन ना बना के 11 के अगले रविवार को मनाई जाएगी और उसमें समाज के सभी लोगों की सहभागिता का होना सुनिश्चित किया जाएगा। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की यूनियन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल कर धरना प्रदर्शन करते हुए शासन का विरोध किया गया था। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की यूनियन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल कर धरना प्रदर्शन करते हुए शासन का विरोध किया गया था। इसके बाद यूनाइटेड फोरम ऑफ इंजीनियर एंड एम्प्लॉयज यूनियन की 5 सूत्री मांगों को शासन के समक्ष रखा गया था। तमाम धरना प्रदर्शन और विरोध के बाद शासन द्वारा 5 मांगों में से विद्युत कर्मियों की 3 मांगों को मान लिया गया था। वहीं हाल ही में फिर से शासन द्वारा चौथी मांग के रूप में संविदा विद्युत कर्मियों को भी रुकी हुई वेतन वृद्धि की राशि जल्दी भुगतान कर दी जाने वाली मांग को मान लिया गया है, जिससे कि मध्य प्रदेश के विद्युत वितरण कंपनी में संविदा विद्युत कर्मियों के रूप में सेवाएं देने वाले अनगिनत विद्युत कर्मियों को वेतन वृद्धि का लाभ शीघ्र मिलेगा। इस संबंध में यूनाइटेड फोरम यूनियन के जिला संयोजक विनोद चंद्र पांडे ने हाल ही में शासन द्वारा चौथी मांग को मान लिए जाने के विषय में विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा 2 नवंबर को नियमित कर्मियों जिन्हें जुलाई 2020 अथवा जनवरी 2021 के वार्षिक वेतन काल्पनिक रूप से पात्रता को जुलाई 2021 से जनवरी 2021 को देय वार्षिक वृद्धि परिणामों को देय एरियर भुगतान माह नवंबर 2021 के साथ प्रारंभ करते हुए 6 समान किस्तों में दिए जाने संबंधित आदेश प्रसारित किया गया। अब यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश किए गए स्थायी कर्मी एवं संविदा और नियोजित सेवायुक्त जिसे वेतन वृद्धि करना प्रभावशील होंगे। मतलब संविदा कर्मी की अभी उन्होंने मांग मांगी है, बस एक मांग रह गई है उसकी अपना आउटसोर्स कर्मियों की। उनको क्या है कि अभी उनकी मांग में विचार चल रहा है और शीघ्र ही उसका मांग का निराकरण किया जाए। ठंड के मौसम के शुरू होने के साथ ही अब धीरे धीरे जैसे लोगों को ठंड महसूस होने लगी है, वहीं शहर के मिनी गांधी स्टेडियम के सामने अटल पार्क के मुख्य मार्ग पर ऊनी कपड़ों का बाजार शुरू हो चुका है। ठंड के मौसम के शुरू होने के साथ ही अब धीरे धीरे जैसे लोगों को ठंड महसूस होने लगी है, वहीं शहर के मिनी गांधी स्टेडियम के सामने अटल पार्क के मुख्य मार्ग पर ऊनी कपड़ों का बाजार शुरू हो चुका है, जहां अभी तक 1 दर्जन से अधिक दुकान लग चुकी है।
और लोगों के द्वारा वहां पहुंचकर ऊनी कपड़ों की खरीदारी भी शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि शहर में तिब्बती परिवारों के द्वारा लंबे समय से ऊनी कपड़ों की दुकानें लगाई जाती हैं, जो कि ठंड के मौसम भर गांधी मिनी स्टेडियम के सामने छोटी छोटी दुकानों के रूप में संचालित होती हैं। लेकिन कोरोना काल के 1.5 साल के बाद अब कम संख्या में ही दुकानें लगी हैं। वैश्य महासम्मेलन होशंगाबाद जिले की तहसील शिवनी मालवा में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। वैश्य महासम्मेलन होशंगाबाद जिले की तहसील शिवनी मालवा में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश महामंत्री एवं नर्मदापुरम संभाग प्रभारी भगवान दास अग्रवाल, वैश्य महासम्मेलन के संभागीय अध्यक्ष आलोक गोयल, होशंगाबाद जिले के अध्यक्ष संजय अग्रवाल शिल्पी, पूर्व जिला अध्यक्ष महेश गोयल, युवा इकाई के संभागीय अध्यक्ष दीपक नेमा, हरदा वैश्य महासम्मेलन युवा इकाई जिला अध्यक्ष श्रीधर अग्रवाल सहित सभी प्रदेश नेतृत्व के पदाधिकारी एवं शिवनी मालवा शिवपुर तहसील इकाई के सभी सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल भी उपस्थित रहे। श्री नवग्रह दुर्गा मंदिर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी तुलसी एवं विष्णु का विवाह पूरी तरह से धार्मिक रीति रिवाज के साथ किया गया। श्रीमती दीपमाला मौर्य एवं अमित मौर्य ने कन्यादान किया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी तुलसी एवं विष्णु का विवाह पूरी तरह धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार मनाया गया। श्रीमती दीपमाला मौर्य एवं अमित मौर्य ने कन्यादान किया। भगवान विष्णु के रूप में कुमारी सोनाली साहू एवं तुलसी के रूप में कुमारी माही पटेल ने भगवान के रूप धारण किए थे। मंदिर के पुजारी पंडित सत्येंद्र पांडे, नीलेश दुबे, पीयूष पांडे ने विधि विधान से पूजन अर्चन कराया एवं भगवान का विवाह संपन्न कराया। पहले 4 फेरे कन्या तुलसी ने लिए, फिर 3 फेरे भगवान विष्णु ने लिए। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद पगारे, सचिव जितेंद्र अग्रवाल, बबलू, कोषाध्यक्ष दीपक जैन, सदस्यगण सुनील दुबे, बंसीधर शर्मा, नैतिक अग्रवाल, मयंक कलोशिया उपस्थित थे। भगवान विष्णु की बारात धूमधाम से निकाली गई, जिसमें मंदिर समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। फ्रेंड्स क्लब द्वारा मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 मरीजों की जांच की गई। लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स द्वारा अपने सेवा कार्यों की श्रृंखला में विश्व डायबिटीज दिवस पर बूढ़ी माता मंदिर परिसर में जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। 60 लोगों की शुगर की जांच कर हेल्दी लाइफस्टाइल का परामर्श दिया गया। इसके पश्चात जनजातीय कन्या छात्रावास में बाल दिवस बालिकाओं के साथ उनके संस्कारित गीतों और उन्हें अपने हाथों से भोजन आग्रह पूर्वक परोस कर खिलाया गया, जिसमें उनके द्वारा मातृत्व का अनुभव व्यक्त किया गया। गतिविधियों में क्लब अध्यक्ष लॉयन अशोक गुरवानी, लॉयन भारती गुरवानी, लॉयन अशोक खंडेलवाल, उषा खंडेलवाल, सचिव लॉयन संतोष साहू, बबली साहू, अतुल अग्रवाल, प्रिया मनवानी और लॉयंस क्लब मैत्री की चार्टर अध्यक्ष MJF लॉयन निशा दर्डा की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। देवउठनी 11 पर तुलसी विवाह के साथ शुरू होंगे सनातन धर्म में विवाह उत्सव। आंगनवाड़ी केंद्र में समाज सेवी संजय मेहानी ने बच्चों को कराया भोजन। कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अंकित दुबे ने डाली थी पोस्ट, पार्टी ने किया पद मुक्त। पहले भगवान सहस्त्रबाहु पर टिप्पणी कर फिर मांगी माफी। नहीं मिल रहा सीनियर सिटीजन को रेल किराए में रियायत, स्पेशल किराया हुआ खत्म।
भोपाल से लौटे जनजाति के लोगों के लिए प्रशासन ने भोजन, पानी सहित अन्य सुविधा मुहैया कराई और विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अनिश्चित हड़ताल एवं किया धरना प्रदर्शन। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।